हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर आपको हमने प्रोवाइड कर दिए थे। आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर तो आपके स्थानीय मान और जातीय मान की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि आपका जो प्लेस वैल्यू होती है और आपकी जो फेस वैल्यू होती है नंबर्स की या डिजिट्स की या फिर किसी भी संख्या की, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट्स की। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्थानीय मान यानी कि आपकी प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर जातीय मान यानी कि आपके फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए लेक्चर को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग लगा लीजिए, प्लेस वैल्यू आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और आज इसको पढ़ने के बाद जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको फेस वैल्यू और स्थानीय मान यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू कहते हैं आपके यहाँ पर जातीय मान को और प्लेस वैल्यू कहते हैं आपके यहाँ पर स्थानीय मान को, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और एग्ज़ाम के अंदर आप इस प्रकार के सभी सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। यह आपका बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लें। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप चाहें तो उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज कर लें। ठीक है, आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम आप रिवीजन अच्छे से आराम से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फेस वैल्यू की बात करूं यानी कि आपके जातीय मान के बारे में। जातीय मान, ठीक है, किसी भी संख्या का जातीय मान वो ही होता है जो संख्या खुद होती है। ठीक है, यानी कि जो नंबर या अंक होता है वो जो भी वो नंबर लिखा होता है वो ही उसका जातीय मान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 794, ठीक है, और मैं यहाँ पर पूछता हूँ 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। क्लियर, यानी कि जो डिजिट हमारी लिखी होती है वो ही उसका जातीय मान होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं। जातीय मान की जब भी हम बात करेंगे तो जो नंबर लिखा होगा वो ही उसका यहाँ पर जातीय मान होगा। जो अंक या जो डिजिट लिखा होगा संख्या के अंदर वो ही उसका जातीय मान यानी कि आपके यहाँ पर फेस वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे इसमें 9 का जातीय मान अगर हम देखें तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। क्लियर, यहाँ पर 7 या फिर 7 का अगर जातीय मान देखूं तो यहाँ पर इसका 7 ही आपका जातीय मान होगा यानी कि फेस वैल्यू होगी। क्लियर, जातीय मान में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर जो भी नंबर दिया हो, जो भी डिजिट दी हो संख्या के अंतर्गत वही उसका जातीय मान होता है। जैसे कि यहाँ पर और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 3845, ठीक है, यानी 3845 ये आपकी संख्या लिखी हुई है और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि 8 का यहाँ पर स्थानीय मान आपका जातीय मान क्या होगा, तो इसमें आपका सिंपल सा आपका जो जातीय मान होगा वो 8 ही होगा। ठीक है, जो नंबर एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है वो ही उसका जातीय मान भी होगा। ठीक है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू भी वो ही होगी जो नंबर लिखा हुआ है।
जैसे कि 5 का यहाँ पर अगर मैं जातीय मान देखूं तो 5 का जातीय मान भी 5 ही रहेगा, और अगर 4 की बात करूं तो 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। इसी तरह इसमें अगर 3 की बात करूं, यानी कि जो डिजिट 3 लिखा हुआ है, इसके अगर जातीय मान की यानी कि फेस वैल्यू की बात करूं तो इसका यहाँ पर जातीय मान 3 ही रहेगा। इससे ज़्यादा जातीय मान के अंतर्गत कुछ भी नहीं आता है। ये सारा का सारा यहाँ पर आपका जातीय मान के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इससे आप जातीय मान के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है और उसमें से किसी भी अंक का या किसी डिजिट का आपसे जातीय मान या फेस वैल्यू पूछी गई है, तो आप उसके जातीय मान या फेस वैल्यू को वो ही अंक लिख देंगे। ठीक है, उसी अंक को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको इन एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आपको बताया है। क्लियर। सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, जातीय मान और फेस वैल्यू, और यहाँ यानी कि जो आपका प्लेस वैल्यू होता है, जातीय मान और स्थानीय मान, इन दोनों चीज़ों में कई बार वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और दोनों चीज़ों को ही एक समझने लग जाते हैं, या फिर उनको रिवर्स समझने लग जाते हैं, उल्टा उन्हें समझते हैं। जैसे कि जातीय मान को वो यहाँ पर आपका स्थानीय मान समझ लेते हैं और स्थानीय मान को जातीय मान समझ लेते हैं। इसलिए सिर्फ यही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से पढ़ा तो आप आसानी से पेपर के अंदर भी सवालों को हल कर दोगे, और आपको यहाँ कभी भी इस चैप्टर या इस टॉपिक के रिगार्डिंग कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर जो अंक होगा, जो डिजिट होगी आपकी संख्या में लिखी हुई है, उसका स्थान क्या है, ठीक है, किस स्थान पर आया हुआ है, वही उसका यहाँ पर स्थानीय मान होगा, उसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है जब एग्जाम्पल आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं तो चीज़ों को और भी ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। सेम यही चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। जिस तरीके से मुझे भी एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं और मैंने भी ये चीज़ें ऐसे ही सीखी थी, तो मैं आपको भी इसी तरह सिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपके सामने देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं और आपके मन में बन रहे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, जैसे कि प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं और हिंदी में इसे हम स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, मैं सभी चीज़ों को दोनों ही भाषाओं में बताने की कोशिश करता हूं, इंग्लिश और हिंदी में। स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 387, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। अब इसमें पूछ लेता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं 7 यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ इसका जातीय मान यानी कि इसके फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू क्या होगी, इसका 7 ही होगी। ठीक है, ये तो आपका जातीय मान था जो मैंने पहले बताया है। अगर यहाँ पर 7 जो ये डिजिट लिखा हुआ है, 7 अंक लिखा हुआ है, इसका अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए स्थानीय मान, तो दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे पता करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, जो हमारा 7 अंक है यानी जो 7 अंक है, ये आपका जब स्थान में देखते हैं तो स्थान में ये इकाई की जगह आया हुआ है। ठीक है, ये इकाई की जगह, ठीक है, ये आपका दहाई की जगह आया हुआ है, ये आपका सैकड़ा की जगह आया हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा तो और भी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन स्थानीय मान के बारे में आपके सारे के सारे डाउट आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये 7 है, 7 का जो स्थान है वो इकाई के जगह आया हुआ है, यानी इकाई उसका स्थान है। और जब इकाई किसी भी अंक का स्थान होता है तो उसमें हम हमेशा
1 की मल्टीप्लाई करते हैं और 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है वो ही उसका यहाँ पर स्थानीय मान होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर 7 दिया हुआ है, अब 7 में हम यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की गुणा करेंगे, इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो ही इसका यहाँ पर स्थानीय मान हो जाएगा। अब 8 को देखिए, 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे दहाई का मतलब है 10, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट से सेकंड नंबर पर आ रहा है तो ये दहाई के स्थान पर होगा, तो यहाँ पर दहाई का मतलब 10 होता है और 8 में हम यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो इसका स्थानीय मान आ जाएगा वो आ जाएगा 80। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं 3 का देखूं तो 3 में क्या है, आपका जो 3 जो डिजिट है वो किस स्थान पर आया हुआ है, वो सैकड़ा के स्थान पर आया हुआ है और सैकड़ा का मतलब होता है यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 से उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 300 इसका स्थानीय मान, ठीक है। अगर आपको इस तरह भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, जैसे 7 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो 7 पहले नंबर पर जो जैसे दिया हुआ है तो आप उसमें 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब और जो डिजिट होंगे, आगे के जो डिजिट होंगे, उनके लिए आपको क्या करना है, अगर आप स्थानीय मान पता करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, आप सीधा 8 लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे उस डिजिट के दाईं तरफ, ठीक है, उस डिजिट के दाईं तरफ कितने अंक लिखे हुए हैं, क्लियर, कितने अंक उस डिजिट के दाईं तरफ लिखे हुए हैं उतने ही आप यहाँ पर 0 लगा देंगे। 8 के दाईं तरफ कितने अंक लिखे हुए, 1 अंक लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ भी 8 के दाईं तरफ 1 0 लगा देंगे, क्लियर, ये उसका स्थानीय मान आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर 3 डिजिट के बारे में बात करूँ, जो आपका 3 है, जो अंक 3 दिया हुआ है, उसकी अगर मैं बात करूँ उसका स्थानीय मान क्या होगा, पहले तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, 3 को 3 लिख देंगे और अब देखेंगे इसके दाईं तरफ कितने अंक दिए हुए हैं, तो आपके 2 अंक दिए हुए हैं, तो 3 के दाईं तरफ 2 0 लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा स्थानीय मान, ठीक है, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा 3 का, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 4832, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक डिजिट का आपको स्थानीय मान निकालना है, तो आप स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 का स्थानीय मान अगर मैं पता करूँ तो इसका 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 2 गुना में 1, यानी आपका 2, ठीक है। अगर मैं 3 के स्थानीय मान की बात करूं, पहले 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, 3 को इस तरह लिख लिया, 3 को ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि 3 के दाईं ओर कितने अंक लिखे हुए हैं। 3 के दाईं ओर आपका 1 अंक दिया हुआ है, उस 1 अंक की जगह 3 के दाईं ओर यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 8 को अगर देखें तो 8 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पर इसके दाईं तरफ कितने अंक दिए हुए हैं, 2 अंक दिए हुए हैं, तो इसके यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 में आपका 4 को एज इट इज़ लिख लेंगे और दाईं तरफ कितने अंक दिए हुए हैं, 3 अंक दिए हुए हैं, तो 3 0 हम लिख लेंगे, क्लियर, और ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा। स्थानीय मान से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पेपर में, ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका इकाई का अंक होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक जो आपका दिया होता है किसी भी संख्या में, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान और उसका जातीय मान दोनों ही समान होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें जो स्थानीय मान है इसका 2 गुना में 1 करने पर इसका 2 ही आ रहा है और इसका जातीय मान भी 2 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जातीय मान जो होता है वो हमेशा वो ही होता है जो डिजिट लिखी होती है।
यानी कि डिजिट और जो उसका जातीय मान वो समान चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ होती है। यानी कि जैसे कि डिजिट यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका जातीय मान भी 8 ही होगा। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा यूनिट डिजिट होता है किसी भी संख्या के अंतर्गत, उसका स्थानीय मान वो ही होगा जो उसका जातीय मान होगा, या फिर मैं यूँ कहूँ वो ही उसका जातीय मान और वो ही उसका स्थानीय मान होगा जो वो डिजिट वहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर? ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे पेपर के अंतर्गत कि किसी भी संख्या के अंतर्गत वह कौन सा अंक होता है जिसका हमेशा स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। तो आपको वहाँ पर आंसर करना है संख्या के अंतर्गत आया हुआ इकाई का अंक। ठीक है, इसका स्थानीय मान हमेशा जातीय मान के बराबर ही होता है, समान होता है। क्लियर? और जब हम और सारे अंकों की बात करते हैं जो दहाई के स्थान पर होते हैं या सैकड़ा के स्थान पर होते हैं या आपके 1000 के 1000 के स्थान पर होते हैं या 10,000 के जगह होते हैं, उनका स्थानीय मान दूसरा होगा। वो इस तरह निकाला जाएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ये सभी के सभी स्थानीय मान यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी जो संख्याएं हैं अगर वो पॉइंट्स में दे रखी हैं, दशमलव में दे रखी हैं, तो उनका स्थानीय मान आप कैसे पता करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। और इसके बाहर आपका किसी भी टाइप का सवाल नहीं बनता है। आपसे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, या तो दशमलव में संख्याएं दी गई होंगी उनका स्थानीय मान पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर सिंपल एक संख्या दी होगी उसमें किसी डिजिट का यहाँ पर स्थानीय मान पूछा जा सकता है। क्लियर? ये दो तरीके के सवाल बनते हैं। और तीसरा जो आपका सवाल बनता है, या तो जैसे समान दो डिजिट दे रखे हैं, दो समान डिजिट एक ही संख्या के अंतर्गत दिए हुए हैं, तो उनका जो स्थानीय मान है उनमें डिफरेंस पूछ लिया जाएगा या फिर उनका एडिशन पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 11.42, अगर अब इसमें पूछा जाए कि 0.4 यहाँ पर इस वाले 4 का अगर स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा 4/10। ठीक है, ये उसके प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, अभी इसको और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 43.21, ठीक है, या फिर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर 41 लिख देता हूँ, 41। ठीक है, अब इस संख्या के अंतर्गत 2 बार 4 डिजिट आया हुआ है, यानी कि 4 एक समान डिजिट आई हुई है। लेकिन अब कमाल देखिए, यहाँ पर दोनों के दोनों का स्थानीय मान अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मैं इस 4 की बात करूं तो इसका स्थानीय मान 4/10 होगा। ठीक है, और जबकि इस 4 का जो मान होगा वो आपका 4, इसको ऐसे लिख लेंगे, और इसके इधर पॉइंट से पहले वाले अंक देखने हैं कितने, यहाँ पर दाईं तरफ अंक है वो 1 है, तो यहाँ पर इसका 40 स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर? ये अंतर होता है आपके पॉइंट के बाद वाले अंकों का स्थानीय मान इस तरह से आता है, ठीक है, और पॉइंट के पहले वाले अंकों का स्थानीय मान इस तरह आता है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन बनता है, जो टाइप बनता है क्वेश्चन का, वो ये बनता है, जैसे आपसे पूछा 4832 जैसे यहाँ पर संख्या दी हुई है 484321, ठीक है, ये संख्या दी हुई है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है दोनों 4 अंकों के स्थानीय मान का डिफरेंस बताइए। ठीक है, या डायरेक्ट पूछ लेगा 4 अंक का, ठीक है, यहाँ पर जो अंक 4 दिया हुआ है इसके स्थानीय मानों में अंतर बताइए। अब आप देखिए यहाँ पर इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, पहले 4 को एज इट इज लिख लेंगे, इसके दाईं तरफ कितने अंक दिए हुए हैं, 3 अंक दिए हुए हैं, तो 3 0 लिख लेंगे, इसका स्थानीय मान 4000 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले 4 को जब हम देखेंगे तो इसका स्थानीय मान अलग आएगा,
वो इस तरह आएगा, 4 को एज इट इज लिख लेंगे, और जो आपके दाईं तरफ डिजिट्स दे रखे हैं 2 4 5 5 डिजिट्स दे रखे हैं, तो 5 यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा। अब पूछ रहा है वो डिफरेंस बताइए दोनों के स्थानीय मान में, तो इसमें क्या होगा, इसमें से ये वाला हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह इसको माइनस कर लेंगे और इनका डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 0 0 0, 10 4 6, ये 9, ये आपका 3। ठीक है, ये आपका 3,96,000 स्थानीय मानों का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर वो पूछ लेगा कि जो यहाँ पर 3 डिजिट दिया हुआ है इसके स्थानीय मान, और यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है, ठीक है, 3 और 4 के स्थानीय मानों का एडिशन यानी जोड़ क्या होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका 4 का स्थानीय मान ये हो गया, ठीक है, और इसका स्थानीय मान ये हो गया, और 3 का स्थानीय मान यहाँ पर आपका आ जाएगा 300। ठीक है, इनको सबको ऐड कर देंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका ये रहेगा, इसको पहले सबसे पहले इसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4000 को लिख लेंगे, उसके बाद 300 को, क्योंकि 3 का स्थानीय मान 300 है, इनको ऐड कर देंगे, एडिशन पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 404300, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, बस यही इसी तरीके के आपके सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा इनके अंदर कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं पूछा जाता है। ये आपकी प्लेस वैल्यू और आपके यहाँ पर फेस वैल्यू दोनों चीज़ें मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया जाता है। यूनिट डिजिट में सारे अच्छे सवाल हम देखेंगे, आपके इजी से लेकर टफ से टफ सभी सवाल देखेंगे, चाहे वो फैक्टोरियल के हों, चाहे आपके पावर्स के हों, या फिर आपके सिंपल वाले एडिशन और यहाँ पर सबट्रैक्ट करने के बाद डिजिट्स, यहाँ पर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाता है। सभी तरीके के सवाल हम देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल वाले जो आपकी यूनिट डिजिट्स पूछे जाते हैं वो ही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट डिजिट होता क्या है। कुछ बच्चों के समझ नहीं आ रहा होगा, वो ये इसी में कंफ्यूज होंगे कि सर ये यूनिट डिजिट होता क्या है, सर इकाई का अंक होता क्या है, क्या चीज़ पता करना चाह रहे हैं हम, या फिर क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों और साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होता क्या है और ये किस तरीके, क्यों ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। देखो साथियों, इसमें जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे आपकी 543 लिखी हुई है, कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, उसमें जो आपका ये वाला दाईं तरफ से पहला अंक होता है ये आपका यूनिट डिजिट होता है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर आता है। क्योंकि इधर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरह से इधर से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इकाई को हम इंग्लिश में यूनिट डिजिट यूनिट कहते हैं। ठीक है, यानी इकाई और इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, यही आपका यूनिट डिजिट होता है। ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब ये क्यों पूछा जाता है आप सोच रहे होंगे, सर ये तो इसे सिंपल है इसको बताना, तो क्योंकि 543 यहाँ लिखा हुआ है तो इसमें 3 यहाँ पर यूनिट डिजिट होगा, इस तरह तो आसानी से बता देंगे। लेकिन इसमें कुछ अच्छे सवाल बनते हैं जिनका यूनिट डिजिट निकालना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं अगर उन तरीकों को अपनाया जाए तो यूनिट डिजिट आसानी से और कम टाइम में निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 7, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। अब आप सोचेंगे कि पहले 4 की पावर 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 4 को 7 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और फिर उन सभी की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो होगा। तो ये तो बड़ा सवाल बन गया, इसको कैसे हल करेंगे। तो इस तरह के जो सवाल होंगे उनको हम हल करेंगे। ठीक है, इससे भी अच्छे सवाल जो आपके आते हैं यूनिट डिजिट वाले, उन सभी को हम हल कर लेंगे, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक एक कर पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर आपके लेवल को बढ़ाते जाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, अब यूनिट डिजिट के बारे में बात कर लेता हूँ। आपको पता चल गया होगा यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में आपका पहले सिंपल सवाल देख लेते हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं।
यूनिट डिजिट में क्या होता है, जैसे आपका सवाल आ गया 54 प्लस 43 प्लस में 16 माइनस 21 प्लस में 57, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये सवाल दिया हुआ है और इसमें आपको इसको हल करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। तो आप सिंपल देखेंगे, जो भी इन संख्याओं में आपका इधर का पहला वाला अंक होता है यानी यूनिट डिजिट होगी, इकाई का अंक होगा, उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, जो लास्ट में हमें आंसर मिलेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है 4, ठीक है, इसमें 3, इसमें 6, फिर ये माइनस का यहाँ पर 1, इसमें 7, इनको ऐड कर लीजिए आप। 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, ये तो आपका आ गया 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है 1, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए तो ये आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि इधर से 1 हासिल आ जाएगी तो आपका 9, ये आपका आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, क्लियर। अब हमें ज़्यादा ये सारी संख्याओं को हल करने की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, हमने 54 को 43 को 16 को 58 को तो ऐड नहीं किया, सिर्फ इनके जो इकाई के अंक थे उनको ऐड कर लिया, क्लियर, और हमारा आंसर आ गया है। इसलिए क्योंकि ये इस तरीके के जो यहाँ पर सॉल्यूशन के जो तरीके होते हैं वो इसलिए यहाँ पर इन तरीक़ों से क्वेश्चन को हल करना पड़ता है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। अगर हम इनको सबको ऐड करने पर यहाँ पर चले जाएं, सबको ऐड करना स्टार्ट कर दें तो टाइम भी लगेगा और हमारे आंसर वही निकलने वाले हैं जो अभी हमें मिला है, ठीक है। इसलिए हम वो शॉर्ट तरीका अपनाते हैं जिससे हमें आंसर भी करेक्ट मिल जाता है और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट आ गया। और देख लीजिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 86 प्लस 40 माइनस 20, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर इसका जो इकाई का अंक है उसे और इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 6 प्लस में 0 और माइनस में 0, ठीक है। तो ये यानी कि 6 माइनस 0 इक्वल टू आपका 6 आंसर आ जाएगा, क्लियर, कोई डाउट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आपके थोड़ा सा यहाँ पर पावर के सवालों को देखेंगे, थोड़ा जो पावर्स में आपके छोटे छोटे पावर्स को देखेंगे, उन सवालों को कैसे हल करते हैं, जैसे पावर्स वाले। ठीक है, जैसे आपका सवाल आ गया 5 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस में 4 की पावर 1 और माइनस 7 की पावर 2, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए 5, एक चीज़ बता देता हूँ इस सवाल को हल करने से पहले, जब भी आपके जो यहाँ पर बेस वाली जो आधार में जो आपकी संख्या दी हुई है, जैसे जो पावर ये तो पावर वाली संख्या हो या अंक हो गया, ठीक है, लेकिन जिसकी पावर होती है ये वाली, इसे हम आधार की यहाँ पर बेस डिजिट कहते हैं, यानी कि बेस नंबर कहते हैं, आधार वाली संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका 5 दिया हो, ठीक है, 0 दिया हो, 1 दिया हो या फिर आपका 6 दिया हो, ये इस तरीके के अगर अंक मिल जाएं तो आपका हमेशा यूनिट डिजिट ये ही आएगा। 5 का 5 आ जाएगा, 0 का 0, 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 का यहाँ पर 6 आपका ये यूनिट डिजिट होंगे। जैसे यहाँ पर 5 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी पावर दे रखी हो, आपका यूनिट डिजिट 5 ही आ जाएगा। प्लस में 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। अब 3 की पावर 3 है तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 बार है, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 का यहाँ पर ये 27 आ जाएगा, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 4 है तो ये 4 आ जाएगा और माइनस में 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 5 प्लस में ये वाला इसका इकाई अंक देखेंगे, ठीक है, 12 12 और 4 16, ठीक है,
16 का फिर ये इकाई का अंक और माइनस में 4 9। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए 16 में से ये वाला ये देखिए यहाँ पर जो इकाई का अंक दे रखा है इस नंबर में, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 7। यही इसका आपका यूनिट डिजिट होगा, यानी कि आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर पूछ लिया आपसे 5 की पावर 27 प्लस 4 की पावर 37 प्लस 3 की पावर 26। ठीक है, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक यहाँ पर तरीका अपनाना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपकी जो पावर्स हैं वो ज़्यादा आए तो आपको क्या करना है, किसी भी कंडीशन में, सभी कंडीशन के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, चाहे बेस में आपकी कोई भी संख्या दे रखी हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, उनकी पावर चाहे कितनी भी दे रखी हो, आपको एक चीज़ करनी है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सभी की पावर्स को 4 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचेगा उसको लिख लेना है। जैसे मैंने इसको किया, इसको डिवाइड किया, 4 छिक्के 24, 3 बचा, रिमाइंडर 3 बचा, यानी कि 5 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, प्लस में 4 की पावर 37 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो 4 निमा 36, एक यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ इसका मतलब हम 4 की पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस में ऐसे ही 26 है, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिक्के 24, कितना शेषफल बचा हमारा, 2 बचा, क्योंकि यहाँ पर 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ से 2 आया था। और अब इनको आसानी से उसी तरह से हल कर लेंगे जिस तरह से इसको किया था। 5 की पावर चाहे कितनी भी आ जाए, मैंने आपको बताया था उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है, 4 की पावर 1 है तो यानी प्लस में 4 आ जाएगा आपका, और फिर प्लस में 3 की पावर 2 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9, और 9 और 9 18। ठीक है, 18 में फिर से यूनिट डिजिट पूछा है तो आपका 8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है 3 की पावर 37, ठीक है, प्लस में 4 की पावर 51, प्लस में 6 की पावर 6 या 62 लगा लीजिए, बढ़ा लीजिए पावर, 7 की पावर आपका 87। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये सवाल मैंने यहाँ से सिर्फ याद कर रखे हैं रकमें, इनको ही मैं समझा रहा हूँ। आप किसी भी सवाल को आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। ये वाला तरीका आप अपना कर हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, अगर आप तरीके को सीख गए तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 की पावर 37 लिखा तो मैंने इसके बटे में 4 किया, 4 से मैं इसको भाग कर रहा हूँ, 4 में 36, एक शेषफल बचा तो 3 की पावर 1। क्लियर? प्लस में 4 के पावर 51 है तो 51 को 4 से यहाँ पर डिवाइड कर लूँगा तो कितने पे चले जाएगा आपका, 12 चौका 48, तो आपका 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 की पावर 3, प्लस में 6 की पावर कितने आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 2 4 ते 12। अब आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर ये आपका 4 5 20, 2 रिमाइंडर रह गया। ठीक है, ठीक है, और प्लस में आपका 87 है, 7 की पावर 4 2 8, यानी कि पावर आपका रिमाइंडर बच जाएगा 7। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पावर जो डिजिट की पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 बचता है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 रहा, तो या अब उस डिजिट की पावर हम 4 ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा था 4 की पावर 4, सपोज करो यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, 4 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया, 0 आया, 0 रिमाइंडर बचा, तो हम 4 की पावर 7 की पावर 4 ही लिखेंगे, ठीक है। या और देख लीजिए, जैसे 3 की पावर लिखा हुआ है 28, ठीक है। अब मैं इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका ये पूरा का पूरा जा रहा है और रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, तो 0 ना लिखकर फिर हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4, ठीक है। ये नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 की पावर 4 करने के बाद इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस में 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ठीक है। यानी कि आपका 64 प्लस में ये आपका, मैंने आपको बताया था 6 की पावर कितनी भी कर लेना, आपका रिमाइंडर यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा। प्लस में 7 की पावर 7 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, ठीक है। ये गलती हो गई थी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ये 7 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 21 चक्कू 84 हो जाएगा, तो 3 आपका रिमाइंडर शेष बच रहा था। तो उसके बाद ये इसकी 7 की 7 7 49, 49 7 343, ठीक है। तो लास्ट में 3 यानी कि 343, और इसमें से आपका यूनिट ये आ जाएगा यूनिट डिजिट, और इनको ऐड कर लेंगे, यानी कि 9 और सॉरी, यानी कि 9 और 4 को ऐड करेंगे 7 और 6 को ऐड करेंगे 13, और 13 और इसको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 16, और इसमें यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 6, ठीक है। आंसर ये आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, क्लियर। अब और थोड़े से यहाँ पर अच्छे सवाल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आपके जो सवाल बनते हैं इस तरह से बनते हैं कुछ सवाल, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ठीक है। इस तरह से आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, इतना लंबा सवाल दिया हुआ है, दिखने में तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन आप चीज़ों को पकड़ेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे चीज़ों को, तो आप आसानी से ऐसे सवालों का यहाँ पर उत्तर 1 से 2 सेकंड में कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ से अगर हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो इससे तो ये सवाल होगा ही नहीं। यहाँ पे आप देखिए, अगर हमें किसी की यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जिसको हल करने के बाद उसका यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में दे रखी हैं सभी संख्याएं, तो वो सभी को 0 कर देगा और आपका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप 10 की पावर 10 दी हुई है, यानी कि इसमें इकाई का अंक 10 है, 0 है, तो 0 की पावर कितनी भी कर लें, मैंने आपको बताया था 0 ही आएगा, और अब ये सारी की सारी चीज़ों को 0 कर देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 0, ठीक है, 0 आंसर। इस तरह से बड़े बड़े सवाल लगते हैं दिखने में, लेकिन उनका आंसर 1 से 2 सेकंड में ही आ जाता है जब हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। साथियों, यहाँ पर आप देखिए और भी सवाल देख लेते हैं। जैसे आपका सवाल आ गया यहाँ पर 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर यहाँ पर 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 6, और ये चलता गया आपका 100 की पावर 100। अब इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे आप इस सवाल को देखिए, दिखने में बहुत लंबा दिख रहा है सवाल, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो बहुत छोटा है ये। यहाँ पे देखिए आप 4 की पावर 4 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितना, 4 की पावर 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू, यानी कि 200,
यानी कि 4 को 4 बार करेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 16 चक्कू 64 आ जाएगा, और फिर 4 सेकंड 4 चक्कू 16, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में या आपका 5 की कितनी भी आ जाए, चाहे पावर 5 ही आता है। अब आप यहाँ पे देखिए, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा 1, और 1 0 बनते ही सारी चीज़ों को 0 कर देता है। ठीक है, आप समझ गए ना मैंने किस तरह लिखा है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये वर्बल अपने ये कैलकुलेट किया है, माइंड ही माइंड में कैलकुलेट करके मैंने चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर। आप ये ना सोचिएगा, आप इसे बेसिक से भी हल कर सकते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि भाई 4 की पावर 4 का मतलब यही तो होता है। तो कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 गुना 4 और बराबर 16। ये नहीं होता है। ठीक है, ये होता है जो अंक दिया होता है उसकी पावर जितनी दी होती है उसको इतनी बार गुना करना होता है। जैसे 3 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 3 गुना 3 ये है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब इसी तरह हमने इसको यहाँ लिखा, इसको हल किया, 4 चक्कू 16 आ गया, 16 का 6 ले लिया, फिर 6 चक्कू 24 आ गया, फिर 4 ले लिया, फिर 4 चक्कू 16, फिर 6 ले लिया। ठीक है, इस तरह से आया। तो इसको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, और अब 0 आने के बाद क्योंकि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं, गुणा में दी हुई हैं, तो सभी चीज़ों को 0 कर देगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट आपका? डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आपको मैंने स्थानीय मान यानी कि आपका प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, ये चीज़ें पढ़ाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालते हैं, यूनिट डिजिट होता क्या है। ठीक है, पावर्स का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और यूनिट डिजिट्स के रिगार्डिंग कुछ प्रकार के यहाँ पर सवाल देखे थे। और जो सवाल बनते हैं इसमें अच्छे प्रकार के यानी टाइप बनते हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, और आप रीट 2022 की तैयारी अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल से रीट 2022 की तैयारी कर सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, पूरी कंप्लीट तैयारी मैं आपको रीट लेवल फर्स्ट की कराऊंगा, और आपको ये एग्ज़ाम पास कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।